हरि ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदिगते कारणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषत्करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलात् रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज मंगलवार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 1 नवंबर कार्तिक प्रविष्टा 16। अक्षय नवमी, आंवला नवमी, परिक्रमा नवमी, ये सब पर्व बुधवार 2 तारीख को मनाए जाएंगे। बुधवार को अक्षय नवमी है, जिसमें आंवले की पूजा, नगर की, मंदिर की परिक्रमा की जाती है। प्रभात फेरी जिसको बोलते हैं, वो बुधवार 2 तारीख को होगी। पंचभीषम का स्नान प्रारंभ हो जाएगा 4 तारीख से। एकादशी का व्रत, तुलसी विवाह शुक्रवार 4 तारीख को ही संपन्न होंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पावन पवित्र कार्तिक महीने की कथा सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। ऋषियों ने समय समय पर सभी व्रत, पर्व और जो वार त्योहार हैं, इनके विषय में सूत जी महाराज से प्रश्न किए हैं। क्योंकि कार्तिक मास एक ऐसा मास है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कथा में, कि जिसमें सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। और कोई भी ऐसा मास नहीं है, केवल मात्र कार्तिक महीना ही एक ऐसा महीना है जिसमें बहुत ज्यादा पर्व, बहुत ज्यादा त्योहार आते हैं। तो जो भी आने वाली कोई भी तिथि है, हर तिथि का अपना अपना विशेष महत्व है। कौन सी तिथि को कौन सा कर्म करना चाहिए, इसके विषय में सूत जी महाराज ऋषियों से वार्तालाप कर रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया था कि महाराज, शुक्ल अष्टमी कार्तिके तु समृता गोप अष्टमी बुधई, कि हे सूत जी, हमने सुना है
कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है, उस दिन क्या करना चाहिए, उसको गोप अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। उसमें महाराज क्या विशेष रूप से पूजा की विधि और कैसे पूजन होना चाहिए, और इस दिन की विशेष महत्ता क्या है। सूत जी महाराज ने ऋषियों का प्रश्न सुना और ऋषियों को नमन किया। कहा कि ऋषियों, कथा पुराण की शुभाम, मैं आपको एक पवित्र पावन सुंदर महात्म सुना रहा हूं। और वो महात्म क्या है? अष्टमी तिथि का। इस अष्टमी तिथि को गोप अष्टमी के नाम से ही जाना जाता है। इस अष्टमी को गाय की पूजा करने का विशेष महत्व है। और इस दिन का क्यों महत्व है, गाय की पूजा करने का ही क्यों महत्व है? इसी ही दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गौओं की पालना शुरू की थी। पहले तो भगवान बछड़ों को चराने जाते थे ना, और कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि वाले दिन भगवान जी ने गायों की पूजा करके और गौओं की पालना, गौओं की सेवा, गायों को चराना प्रारंभ किया था। और इस दिन भगवान स्वयं गाय की पूजा करते हैं। तो गाय की पूजा करने वाला प्राणी तद्दिने वासुदेवो अभृत गोप पूरत्व वत्सप, और गाय की पूजा करने वाला जो भी प्राणी है उसके विषय में कितना कहा जाए उतना ही कम है। क्योंकि गाय की पूजा से प्राणी को उस पुण्य की प्राप्ति होती है जो पुण्य अन्य कोई शुभ कर्म करने से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। और इस दिन इस तिथि को गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय को ग्रास देना चाहिए, गाय के पीछे दूर तक चलना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान राधा जी से जैसे प्यार करते हैं, ऐसा ही वो प्रेम गौ माता से करते हैं। और गौ माता की वंदना करने वाला, गौ माता को प्रणाम करने वाला, उस प्राणी के ऊपर भी भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं। और इस दिन राधा कुंड में स्नान करना, गोपाष्टमी वाले दिन जो भक्त लोग वृंदावन में गए हैं ना, तो गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए रास्ते में कई जगहें आती हैं, और गोवर्धन परिक्रमा के बीच में ही एक श्याम कुंड, राधा कुंड भी आता है। दो कुंड बने हुए हैं, एक राधा कुंड है और एक श्याम कुंड है। एक का पानी सफेद है और एक का थोड़ा सा नीला है जल। तो वहां पे स्नान करने से जो प्राणी को पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन करना बहुत ज्यादा कठिन है। जो प्राणी गाय के पीछे चल करके गाय की सेवा करता हुआ जितने भी कदम चलता है, उतने ही अपने वंशों का, आने वाली पीढ़ियों का, गए हुए बुजुर्गों का, सभी का वो कल्याण कर देता है। सारे पापों से जीव को मुक्ति मिलती है। कैसा भी जीव का पाप क्यों ना हो, कायिक, वाचिक, मानसिक, जो भी हम पाप करते हैं, तो गौ सेवा से सारे पापों को प्राणी धो डालता है। तो गाय को इस दिन पूजना, गाय की चरणों की धूल लेकर के तिलक लगाना, गाय को नमन करना, सारे पापों को जीव दूर कर देता है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस दिन जीव को चाहिए, जो भी गाय की सेवा करने वाला है, प्रातः काल उठ करके अपना स्नान वगैरह करे, नित्य कर्म जो भी हम कार्तिक महीने में करते हैं वो कथा श्रवण करना, भगवान की पूजा करना, शालग्राम जी की पूजा करना, और सारा दिन व्रत रखना चाहिए। और जैसे ही सायंकाल का समय हो, यानी कि दोपहर के बाद, जिधर से गाय आती हैं, क्योंकि सुबह गाय को चराने वाले लोग, गवाले गौओं को लेकर के चराने के लिए जाते थे,
लेकिन आजकल ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गायों के लिए कोई चरने वाली जगह, कोई जंगल बचा नहीं है। कई जगहों पर आज भी हैं, वहाँ पे आज भी वैसा ही करते हैं, लेकिन अपने देश काल और स्थिति के अनुसार जैसा समा हो वैसे ही कर्म करना चाहिए। तो आजकल पंजाब में अधिकांश जगहों पर गौशाला ही बनी हुई है। गौशालाओं में जाकर के इस दिन पूजन करना चाहिए। तो प्रातःकाल से भगवान का सिमरन करते हुए, ध्यान करते हुए व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने के बाद प्रभु का चिंतन करते हुए सायंकाल तक का इंतजार करना चाहिए। और जैसे ही सायंकाल हो, दोपहर के बाद, उस समय गाय को गांव से, नगर से बाहर जाकर के या गौशाला में जाकर के गाय के चरण धोने, गाय के पुष्पों की माला डालनी गले में, मस्तक के ऊपर चंदन का रोली से तिलक लगाना, चंदन का तिलक, रोली का तिलक, अक्षत पुष्प ये गाय को चढ़ाने, और फिर गाय को खाने के लिए मीठा वगैरह, गुड़ या आटे के पेड़े ये बना करके देने चाहिए। और गाय की पूजा करते हुए गाय की आरती उतारनी चाहिए। और इस दिन जो प्राणी गाय की परिक्रमा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं और गाय के चरण उनके ऊपर जल डाल देते हैं, थोड़ा सा जितना भी काम है ना नियमानुसार करना चाहिए, और जिससे किसी को नुकसान ना हो। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं। तो पहले वक्त में, पहले समय में घर घर में गाय होती थी और हम लोग गाय के पास बैठते थे, उठते थे। तो जैसे बच्चों से जान पहचान होती है, वैसे गायों से, अन्य जीवों से भी हमारी जान पहचान, हमारा प्रेम होता था। तो हम उस जीव के शरीर को कहीं से भी, चाहे गाय है, बैल है, कुछ भी है, उसको हम जब स्पर्श करते थे तो वो किसी प्रकार से सिर नहीं हिलाते थे, जो हमको वो मना नहीं करते थे। और जो अपरिचित व्यक्ति होते हैं, जैसे ही उनके नज़दीक जाता है ना कोई अपरिचित व्यक्ति, किसी भी जानवर के पास, गाय वगैरह के पास जाते हैं, तो वो अपने सींग हिलाते हैं। तो इसलिए क्या चाहिए, जितना हो सके दूर से रह करके ही पूजन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पूजन करने के लिए कई बार बहुत हो हल्ला करते हैं और ये गाय डर जाए ताकि किसी का नुकसान हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दूर से ही हो सके तो चरणों में जल का छींटा दे दीजिए, संभव हो सके तो गले में पुष्पों की माला डाल दीजिए, तिलक लगा दीजिए दूर खड़े रह करके। और फिर गौ माता को खाने के लिए चारा, आटा, गुड़, फल, जो भी चीज अपने को मिल सके वो देनी चाहिए। और गाय की आरती उतारनी चाहिए कि आज के दिन जो प्राणी भी गाय की पूजा करते हैं, गाय को माला वगैरह पहनाते हैं, तो उन जीवों के जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो सारे दूर होते हैं। जो कोई प्राणी गोपाष्टमी वाले दिन गाय की पूजा करता है ना, तो उसे गाय की पूजा का नहीं, उसे सभी देवताओं की पूजा का पुण्य ये प्राप्त होता है। गाय के शरीर के अंदर समस्त देवताओं का वास है और कोई ऐसा देवता नहीं है जो गाय के शरीर के अंदर निवास ना करता हो। इसलिए अपने सनातन धर्म में ये प्रथा चली आ रही है कि भाई ऐसा ना हो सके, कुछ भी ना हो सके, किसी का पूजन ना हो सके, कोई हम देवता का दर्शन ना कर सके, और भी कुछ ना हो सके तो गाय को चारा डाल दो, गाय की सेवा करो। गाय की सेवा मात्र से ही हमें समस्त देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तो गाय पूजनीय है हमारे लिए, और इस दिन गाय की सेवा से जो लाभ प्राणी को मिलता है, और गाय की सेवा करने से जो प्राणी को लाभ मिलता है, उसके बारे में ग्रंथों में बहुत जगहों पर वर्णन किया गया है। और आज की जो साइंस है ना, आपने पीछे पेपरों में पढ़ा होगा सभी लोगों ने, कि कुछ जगहें ऐसी हैं, हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में, कई विदेशी लोग ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, अपना तनाव दूर करने के लिए, अपनी मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए, अपने शरीर के रोग दूर करने के लिए,
वो गाय के पास जाते हैं। कुछ समय के लिए वो गाय के साथ खेलते हैं। गाय के साथ जैसे आप बच्चों के साथ प्रेम करते हैं, कभी बच्चा हमारे गले में हाथ डाल लेता है, कभी बाहें डाल लेता, झूलता है, तो ऐसे वो लोग गाय के साथ लिपट करके बैठते हैं, चिपट करके बैठते हैं। तो इससे क्या है, उनको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और उनको कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। और हम लोग गाय से आज नफरत करने लग गए हैं। यही कारण है कि हम पिछड़ते जा रहे हैं। लोग हमको अंधविश्वासी कह रहे हैं, लेकिन वही अगर विदेश वाले करते हैं तो हम उसे साइंटिफिक कहते हैं, साइंस के द्वारा सिद्ध किया हुआ कहते हैं। तो ये आज साइंस ने भी सिद्ध कर दिया, जिसको विदेशी लोग मान रहे हैं, क्योंकि विदेशी लोगों के पास तो अपने पुराण नहीं है ना पढ़ने के लिए। उनको तो जो कुछ साइंस कहती है, लेकिन हमारे ग्रंथों में साइंस पहले से ही डाली हुई है। वो ऋषि मुनियों का अध्ययन था। आज भी कई जगहों पर ऐसा है कि वो लोग पैसे दे करके गाय के साथ में रहते हैं और उनको इससे शांति मिलती है, शांति का अनुभव करते हैं और उनके रोग, उनकी तंदुरुस्ती ये उनको मिलती है, रोग दूर होते हैं, तंदुरुस्ती मिली रहती है। इसके अलावा जो हम गाय से घी, दूध, अन्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं तो उसकी विशेष महत्ता है। बाकी जितने दूध हैं आप उनको जरा देखो, वो जब भी आप उसको निकालोगे, उसको उबालोगे, उसको गर्म करोगे, वो दूध सफेद का सफेद ही रहेगा। और उस घी से, उस दूध से जो निकला हुआ मक्खन या घी है बना हुआ, वो भी सफेद ही रहेगा। गाय के दूध में एक विशेषता ये होती है कि गाय के दूध को जब हम उबालते हैं उस समय के बाद वो लालिमा में हो जाता है, उसमें पीलापन आ जाता है, लाली आ जाती है, हल्की हल्की पीलापन उसमें झलकता है। गाय का मक्खन निकालोगे उसमें भी पीलापन झलकेगा, जो सही गाय का है। और उसके बाद जब हम गाय का घी तैयार करेंगे मक्खन से, तो उसके अंदर भी आपको पीलापन नजर आएगा। आजकल तो हर एक घी में कुछ केमिकल डाल करके उनको पीला कर दिया जाता है, लेकिन गाय का जो कुदरती घी है ना, उसमें पीलापन आपको मिलेगा। तो वो क्या है, गाय के शरीर के अंदर कुछ ऐसी अंतड़ियां हैं भगवान ने पैदा की कि जिसमें से निकल करके जब वो दूध आता है, उनमें से प्रवाहित होकर के दूध आता है और हम निकाल लेते हैं। उसमें सोने के कण, जिसको हम कुछ भी कह दें कि सोने का जो भाग है, जो सोने की ताकत है, जो सोने के गुण हैं, उसमें आ जाते हैं। आज भी कई जगहों पर आजकल एक प्रथा चल रही, प्रथा नहीं चल रही मैं कह रहा, वो आज सुनने को, देखने को मिल रहा है कि शुद्ध गाय का घी अगर 2-3 बूंद कहते हैं कि नाक में डाल लिया जाए तो उससे बहुत सारे रोग दूर होते हैं। तो गाय हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए भी इसका आज के दिन विशेष महत्व है। और गाय ऐसा नहीं कि अष्टमी वाले दिन ही सदैव हमारे लिए पूजनीय है। गाय से हमें बहुत सारे शुभ फल प्राप्त होते हैं, गाय से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं जो अन्य किसी से प्राप्त नहीं होती। और माँ के दूध में जो गुण हैं वही गुण गाय के दूध में है, इसलिए गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। दूध देने वाले तो पशु और भी बहुत हैं, भैंस भी है, बकरी भी है, किसी को माँ का दर्जा नहीं मिला। लेकिन अगर माँ का रुतबा मिला है, माँ का किसी को सम्मान मिला है, तो वो सिर्फ केवल मात्र गाय को मिला है, क्योंकि गाय हमारे लिए अति श्रेष्ठ, अति उत्तम फलदायी है। और गाय की सेवा से, गाय की पूजा से रोग शोक इनकी निवृत्ति होती है। तो आज के दिन ये एक विशेष महत्व है लोगों को जागृत करने के लिए कि आप सदैव गाय की पालना, सदैव गाय की सेवा करते रहें। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन ही हमने ये गाय की सेवा करनी और बाकी नहीं। जितने भी हो सके ज्यादा से ज्यादा गाय के साथ में रहना, गाय की सेवा करनी, गाय के शरीर को साफ करना, इससे हमारे भी कई रोग दूर हो जाते हैं। तो गाय के पीछे जितना भी चल करके कोई जाता है उसको उतने ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी वाले दिन
जो गाय की सेवा करने वाले लोग हैं उनका पूजन करना, ग्वालों का पूजन करना, ग्वालों को वस्त्र आदि देना, उनको धन वगैरह देना, खान पान को कुछ देना, और भी भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र पड़ जाए तो बहुत ज्यादा उत्तम है। इस बार श्रवण नक्षत्र आ रहा है। कई जगह पर तो ऐसा है कि अष्टमी तिथि हो, बुधवार हो, श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग बनता है, लेकिन इस बार मंगलवार है परंतु श्रवण नक्षत्र अवश्य आ रहा है। तो इसका प्रभाव, गोपाष्टमी का फल, गोपाष्टमी की पूजा का महत्व और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज के दिन गौ की पूजा करने से लक्ष्मी सदैव घर में वास करती है, लक्ष्मी कभी उस घर को छोड़ करके नहीं जाती। भगवान का सिमरन करने से घर में कभी कोई अकाल मृत्यु ये नहीं होती, और गाय की सेवा करने से हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। और गाय की पूजा, गाय का दान, तीर्थ की यात्रा एक बराबर प्राणी को पुण्य के देने वाली है। तो आज भाई गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाष्टमी का सभी लोग यथाशक्ति गायों की सेवा करते हुए आज का दिन व्यतीत करें। गायों की सेवा करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान करें, गायों की सेवा करने वाली जो संस्था हैं उनका भी सहयोग करें, ताकि हम रोजाना नहीं जा सकते, रोजाना गाय की सेवा नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ हमें अवश्य उनमें योगदान डालना चाहिए। उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो गाय की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो संस्थाएं हैं, चाहे कोई व्यक्ति विशेष है, जो भी है। और आज के दिन गाय का किया हुआ पूजन ये प्राणी को अनंत गुना पुण्य के देने वाला है। तो कार्तिक महीने के प्रसंग में और भी कई प्रकार की कथाएं आती हैं। तो इसमें एक प्रसंग आया कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी की प्रिय पटरानी सत्यभामा जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप इतनी तुम्हारे घर में पटरानियां हैं, रानियां हैं, मेरे से अति ज्यादा स्नेह करते हो, मैं जो भी कार्य कहती हूँ आप उसे करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैंने ऐसा पिछले जन्म में कौन सा कोई पुण्य किया जिस वजह से आप मेरी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए देवताओं से भी जाकर के झगड़ जाते हैं। कई बार आप देवताओं से भी कोई चीज ला करके मुझे जबरदस्ती दे देते हैं, छीन करके भी लाते हैं। ऐसा कृपा करके बताएं कि मेरा कौन सा पुण्य है, मेरे माता पिता ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसकी वजह से मैं आपकी सबसे प्रिय पटरानी बनी, ये आपसे मैं जानना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहने लगे कि सत्यभामा, मैं आपको इस विषय में बता रहा कि तेरा जो दान है, जो तेरा पुण्य है, उसके विषय में जो तूने प्रश्न किया है ना, तो पहले समय की बात है कि मायापुरी हरिद्वार को मायापुरी के नाम से पुकारा जाता है। मायापुरी में यानी हरिद्वार में एक अत्रि वंश में पैदा हुए ब्राह्मण वास करते थे, और उस ब्राह्मण का नाम था देव शर्मा। देव शर्मा ब्राह्मण वेद शास्त्र के बहुत ज्ञाता थे, प्रकांड विद्वान थे। उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, और वो भी बहुत सुंदर, बहुत गुणी थी। और जो ब्राह्मण थे ना देव शर्मा, वो सदैव भगवान सूरज नारायण की पूजा किया करते थे। जैसे आपने अपने इष्ट देव होते हैं, कोई भगवान शंकर जी को, महादेव जी को, कोई भगवान नारायण जी को, कोई घनश्याम जी को, कोई राम जी को, कोई भगवती दुर्गा को पूजता है विशेष रूप से। तो ऐसे ही वो जो ब्राह्मण देव शर्मा थे वो भगवान सूरज नारायण की उपासना करते थे। सूरज नारायण की उपासना करते करते उनमें भी बहुत ज्यादा तेज और बहुत उनका प्रकाश, उनका यश चारों तरफ फैला। देव योग से घर में उनके कोई बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई।
और बेटी वो भी बहुत गुणी और बहुत ही अच्छे स्वभाव की। और उस बेटी की शादी उन्होंने अपने ही एक शिष्य के साथ, जिनका नाम था चंद्र शर्मा, तो चंद्र शर्मा के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी और उस दामाद को अपने घर में रख लिया। रहते रहते कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या हुआ, वो देव शर्मा अपने दामाद चंद्र शर्मा को लेकर के साथ में जंगल में समिधा लेने के लिए, कुशा लेने के लिए, फल लेने के लिए चले गए। और वहां पे उनकी भेंट एक राक्षस से हो गई। जैसे ही राक्षस को आगे से आते हुए देखा, दोनों जाने इतना डर गए, इतना सहम गए कि ना तो उनसे चला जाता है, ना उनसे दौड़ा जाता है। जैसे कोई चीज स्थिर हो जाती है, स्तंभित हो जाती है, पत्थर हो जाती है ना, ऐसे वो क्षणवत वहां पे खड़े हो गए। और राक्षस ने आकर के उन दोनों का संहार कर दिया, उन दोनों को खत्म कर दिया। जैसे ही उस ब्राह्मण की लड़की को पता चला कि मेरे पति और मेरे पिता ये दोनों का देहांत हो गया, तो रोती हुई, विरलाप करती हुई, तरह तरह से वो वहां पे बेहोश हो गई, गिर गई। लोगों ने उठाया, हौसला दिया। तो भाई उसने अपना जो भी घर का सामान, जो घर की कोई वस्तु थी, जो सोना चांदी आदि था, उनको बेच करके अपने पिता और अपने पति, इन दोनों का जो क्रियाक्रम था वो करवाया, क्रियाक्रम करवाया। और जिसकी वजह से उनको सदगति की प्राप्ति हुई। सूर्य भगवान की उपासना करने के कारण वो तो भगवान के देवलोक में चले गए। और पीछे जो वो लड़की बची थी, वो विचार कर रही कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे रहूंगी। उसका नाम है गुणवती। तो गुणवती रो रो करके जब विरलाप कर रही है, तरह तरह से चीत्कार कर रही है, तो उसने और तो कुछ किया नहीं। अपने पति का, पिता का क्रियाकर्म करने के बाद विचार किया कि अब मैं ये जीवन परमात्मा के समर्पित करूंगी। तो हरिद्वार में रहते हुए उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसने नियम अपना लिए कि गंगा जी का मैं कार्तिक के महीने में स्नान किया करूंगी, शालग्राम भगवान की पूजा किया करूंगी, तुलसी का जो पौधा है उसकी सेवा किया करूंगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का मैं जाप किया करूंगी। और भी जो भगवान से संबंधित कार्तिक महीने के नियम है उसको उसने अपना लिया। समय व्यतीत होता गया, उसकी अवस्था वृद्ध हो गई। वृद्ध अवस्था में भी उसने ये नियम नहीं छोड़े। नियमों का पालन करते 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 जब काफी समय व्यतीत हुआ, एक बार उसको बहुत जोर से बुखार हुआ और बुखार की वजह से उसका चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया, शरीर उसका जर्जर हो गया। कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक के महीने में उसने गंगा जी में नियमित रूप से स्नान करना प्रारंभ किया। एक दिन बहुत ज्यादा बुखार हुआ उसको, लेकिन उसने कार्तिक का जो स्नान था उसको रोका नहीं। नियमित रूप से गंगा जी में गई। गंगा जी में जैसे ही पहुंची और गंगा जी में पहुंचने के साथ ही उसका शरीर ठंड के मारे शांत हो गया। शांत होने के बाद देवदूत आए, उसको लेकर के भगवान के लोक में चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि हे सत्यभामा, तुम ही वो लड़की थी, तुम ही वो स्त्री थी जिसने कार्तिक महीने में मेरा पूजन करते हुए, गंगा का स्नान करते हुए अपना शरीर त्यागा था। ये तुम्हारा पिछले जन्म का वृत्तांत है। इधर से क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे दैत्य लोग पैदा हो गए और पृथ्वी बड़ी दुखी होकर के देवताओं के पास गई और देवताओं ने यहाँ पे अवतार लिया। जब देवताओं का यहाँ पे अवतार हुआ तो तुम्हारे जो पिछले जन्म के पिता थे वो इस जन्म में भी तुम्हारे
पिता तुम्हारे सत्राजित हुए। सत्राजित, इनका प्रसंग आप श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनते हैं कि सत्राजित भगवान सूरज के भगत थे। उनको मणि मिली हुई थी। मणि भगवान कृष्ण जी ने मांगी लेकिन उन्होंने दी नहीं। तो मणि का दोष भगवान कृष्ण जी के ऊपर लगा। जब भगवान कृष्ण जी ने जामवंती से शादी करके जामवंत से वो मणि ला करके दी ना सत्राजित को, तो सत्राजित ने देखा कि मैंने तो बहुत गलत काम किया है, मैंने बहुत गलत काम किया है और ये झूठा कलंक भगवान के ऊपर लगा दिया। अब मैं इससे मुक्ति कैसे प्राप्त करूं? फिर उसने सत्यभामा की शादी भगवान कृष्ण जी से की थी। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पिछले जन्म के पिता थे ना देव शर्मा, वो तो सत्राजित हुए, इस बार भी तुम्हारे पिता हैं। और जो तुम्हारे पिछले जन्म के पति थे चंद्र शर्मा, वो इस जन्म में अक्रूर हुए। अक्रूर भगवान के बहुत ज्यादा भक्त हैं। और जब आपने भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रह रहे थे तो कंस ने अक्रूर जी को ही भेजा था कि जाओ जाकर के तुम कन्हैया को वहां से ला सकते हो। तो कन्हैया को लेने के लिए जब आए तो आंखों में आंसू आ गए थे उनके कि मुझे परमात्मा ने किस कार्य के लिए भेजा है। लेकिन भगवान ने उनके सभी संदेहों को दूर किया और भगवान कह रहे कि सत्यभामा, और तुम वो ही पिछले जन्म वाली मेरी पत्नी, मेरी प्रिय पत्नी बनी हो गुणवती। तुम्हारा नाम सत्यभामा है। तूने तुलसी की पूजा की तो आपके घर में कल्प वृक्ष ये मैंने ला करके स्थापित किया और आपने वहां पे दीप दान किया। आपने तुलसी की मंजरी से भगवान का पूजन किया, शालग्राम जी का पूजन किया, एकादशी का व्रत किया। इसलिए तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो। जो कोई कार्तिक के महीने में स्नान करते हुए और नियमित रूप से मेरा पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, दीप दान करते हैं, गाय की सेवा करते हैं और आंवले की पूजा करते हैं, उनके घर में उनके ऊपर मैं सदैव कृपा करता हूँ और वो मेरे को सबसे प्यारे लगते हैं और वो मेरे सबसे नज़दीकी होते हैं। और इसलिए आप भी मुझे सबसे प्रिय हो क्योंकि आपने पिछले जन्म में भगवान का मेरा भजन करते हुए, गंगा में स्नान करते हुए और गंगा का पूजन करते हुए अपना जो जीवन है इसको त्याग दिया था। तो ये कार्तिक महीने की महिमा है। जैसे तैसे भी हो सके तो हमें कार्तिक महीने का स्नान करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पीछे भी कथा आ चुकी है कि कार्तिक के महीने के अंदर जितने भी वेदों के मंत्र हैं, जितने शास्त्रों के मंत्र हैं, वो सारे के सारे पानी के अंदर वास करते हैं, जल में निवास करते हैं। स्वयं भगवान नारायण इसमें निवास करते हैं। तो इस अभिमंत्रित हुए जल से स्नान करने से जीव के पाप, संताप, दुख, दारिद्र्य सभी दूर होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति होती है। अगर कोई पूरा महीना स्नान किसी वजह से नहीं कर पाया तो उनके लिए है कि वो आने वाली जो 4 तारीख है तब से लेकर के पंचभीषम का स्नान करें और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। तो 4 तारीख से पंचभीषम का स्नान शुरू हो जाएगा। तो आज गोपाष्टमी है, गाय की पूजा करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और कल को परिक्रमा नवमी है, कल को आप परिक्रमा करते हुए प्रभात फेरी में जाते हुए भगवान का सिमरन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, आपने जो भी मंत्र गुरु मंत्र ले रखा उसका जाप करते हुए भगवान की कृपा के पात्र बने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।